आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत, हर सच के साथ हम मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडियो पेपर भारत। मैं हूं तिरुमलेश देसाई। कर्नाटक में अभी भाजपा के लिए टाइम ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, एक लंबी समय से जो राजनीति कर भाजपा को सत्ता लाने में उनके पूरा खून पसीना एक करके जो कार्यकर्ता के अंदर जो जोश भरने का काम किया है, ईदगाह मैदान का जो कंट्रोवर्सी से लेकर आज तक लंबी समय से राजनीति करके आ रहे हुबली धारवाड़ जैसा बड़े क्षेत्र से, वो है पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर। जगदीश शेट्टर कम से कम 93 से आसपास अपना चुनाव का जर्नी शुरू करके 23 तक उन्होंने अपना राजनीति में लंबे समय से हुबली धारवाड़ से वो इलेक्टेड होके आ रहे। एक बार रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे और उसके बाद आरडीपीआर मिनिस्टर भी थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी कर्नाटक में वो बने हुए थे। लेकिन इस बार उनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ क्या है, हाईकमांड उनको सीधी बोल दिया है कि इस बार आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आप जिसको भी चूज करके बताएंगे हम उन्हीं को टिकट देंगे। लेकिन इस बात से नाराजगी होकर जगदीश शेट्टर ने सीधे डायरेक्ट हाईकमांड से बात करने की कोशिश करते, जेपी नड्डा जी से बात कर उनको क्लियरली बोला जाता है, मैं अभी 10 साल चुनाव लड़ सकता हूँ, मेरे लिए वो सत्ता है, मैं रहना चाहता हूँ, मैं राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लूँगा बोल के उन्होंने क्लियरली बोल देते हैं। आप प्लीज़ दिल्ली आ जाइए, हम लोग बात करेंगे। इस तरह नड्डा जी का इन्विटेशन के ऊपर जगदीश शेट्टर दिल्ली पहुंच जाते। दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पे लंबी डिस्कशन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उनको पॉजिटिव सेंस नहीं आता है, टिकट नहीं मिलेगा बोल के उनको मालूम हो जाने के बाद वो वापस बेंगलोर के लिए दौरा करते। बेंगलोर आने के बाद हुबली में जाके सीधा अपना कार्यकर्ता से मीटिंग करके वो बताते कि मेरे लिए टिकट आना मुश्किल है, लेकिन कल शाम तक को या परसों शाम तक उनको टाइम दिया गया। उस टाइम पे अगर मेरा नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो मैं भाजपा के लिए रिजिग्नेशन दे के मेरा रास्ता मैं चुनूंगा बोल के उन्होंने ओपनली बोल दिया। हालांकि जब ये बात स्टेटमेंट उन्होंने बोलने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, नಳಿन कुमार कटीलू और प्रहलाद जोशी जैसे बड़े बड़े नेता जगदीश शेट्टर के घर पहुंच जाते। हालांकि येडियुरप्पा जी भी उनको बात करने की कोशिश करते, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जैसे कि मैसूर, बेंगलुरु, पूरे कर्नाटक में लिंगायत कम्युनिटी का कोई बड़ा नेता है अगर मानते हैं तो लिंगायत कम्युनिटी से, वो है येडियुरप्पा। येडियुरप्पा होने के बाद नॉर्थ कर्नाटक में अगर उतना ही इज्जत और उतना ही रेस्पेक्ट अगर भाजपा की कोई नेता को मिलता है बोले तो वो है जगदीश शेट्टर। जगदीश शेट्टर नॉन कंट्रोवर्शियल है, कोई उनके ऊपर अलिगेशंस नहीं है, कोई क्रिमिनल उनके ऊपर केसेस नहीं है। इतनी लंबी और क्लीन राजनीति कर वो भाजपा जैसे बड़े नेशनल पार्टी में वो लंबी समय से रहा है। हालांकि इस बार बड़े बड़े नेता जैसे कि ईश्वरप्पा जैसे और येडियुरप्पा तो पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पदवी से त्याग देने के बाद उन्होंने राजनीति से दूर हट गए। उसके साथ साथ हालांकि उनके घर से जो विजेंद्र को जो टिकट दिया गया, अभी वरुणा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसी सेम कॉपी जो हुआ है, ईश्वरप्पा को भी टिकट नहीं मिलेगा बोल के जब उनको पहले से मालूम चल गया, तब उन्होंने अपने पार्टी के लिए इस्तीफा देकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बोल के उन्होंने अनाउंसमेंट कर देते, क्योंकि लिए उन्होंने डिमांड रखा रहता है अपने बेटा कांतेश को टिकट दे दे बोल के, तो उसके लिए हाईकमांड राजी हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको राजनीति से दूर रहना पड़ रहा है। लेकिन वही सेम स्ट्रैटेजी जगदीश शेट्टर के ऊपर अप्लाई किए तो जगदीश शेट्टर भड़क उठ जाते, वो तो सीधी सी मनाही कर देते, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, मेरे लिए टिकट क्यों नहीं दे रहे, मेरा क्या उसमें गलती है, या एज हुआ है बोले तो अभी तो 67 के आसपास मैं हूँ और मेरे ऊपर कोई एक क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और क्लीन राजनीति करके पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुका हूँ, रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आरडीपीआर थे, और ईदगाह मैदान का जो कंट्रोवर्शियल देश में बहुत बड़ा जो साउंड हुआ था,
उस टाइम से उमा भारती जब संघ परिवार से ईदगाह मैदान का कंट्रोवर्सी में जब शुरू हुआ था, उस टाइम से लेके आज तक भाजपा के साथ जुड़े हुआ कोई नेता है हुबली धारवाड़ से बोले तो वो है जगदीश शेट्टर। जगदीश शेट्टर को कहीं ना कहीं उन्होंने कल मीडिया के साथ बात करने के टाइम पे ये तो बहुत बड़ी साजिश हो रहा है, लिंगायत कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा साजिश कर रहे बोल के मुझे लगता है बोल के उन्होंने एक बात बोले। लेकिन हालांकि वो बोलते हैं मैं किसी कम्युनिटी से मेरे को ये मत करिए, मैं अगर इलेक्टेड होने के बाद सारे धर्म के जो मतदार लोग हैं वो मेरे लिए समान है बोल के वो बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कार्यकर्ता के एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने हमारे साथ कार्यकर्ता जो उठाए थे उसके वीडियो पेपर के साथ बात करने के टाइम पे कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि यही नरेंद्र मोदी जी शिवमोगा में जब एयरपोर्ट लॉन्च करने के लिए आए तो तब बोलते वीरेंद्र पाटिल जी को कांग्रेस ने अन्याय किया है, वीरेंद्र पाटिल के साथ बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस किया है बोल के नरेंद्र मोदी जी बोलते। जगदीश शेट्टर के लिए जो आप लोग किए हो अभी टिकट ना देकर, ये अन्याय नहीं है, ये लिंगायत कम्युनिटी का अन्याय नहीं है, लिंगायत कम्युनिटी के एक बड़े नेता को आप अन्याय नहीं कर रहे हो। तो इस तरह उन्होंने हमारे साथ पूछने की कोशिश की और उनका जो गुस्सा उस टाइम पे उन्होंने सीधी कार्यकर्ता लोग बोल रहे थे आप लोग तो जगदीश शेट्टर को टिकट नहीं दिए बोल के आप मत सोचिए, ये तो एक धर्म एक कम्युनिटी को आप लोग अपमान किए है बोल के कार्यकर्ता लोग वहाँ पर हमारे ऊपर बहुत अग्रेसिव होकर बात करने का हमको देखने को मिला। लेकिन देखिए जगदीश शेट्टर के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है और टाइम भी नहीं है उनके पास। अभी शायद उनके लिए इधर कांग्रेस वाले भी जगदीश शेट्टर को कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे बीजेपी के नेता लोग हैं, जैसे कुछ ही दिन पहले डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी जो सीएम थे, पूर्व डिप्टी सीएम जो थे लक्ष्मण सवदी कांग्रेस के लिए ज्वाइन करके उनको टिकट भी अनाउंस हो गया अतनी क्षेत्र से। ऐसे अगर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से कांग्रेस को ज्वाइन हो गए बोले तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नॉर्थ कर्नाटका या कल्याण कर्नाटक में उनके लिए दिक्कतें और बढ़ सकती है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जगदीश शेट्टर के ऊपर एक क्वेश्चन रेज करते बीएस येडियुरप्पा जी, जगदीश शेट्टर को हर चीज़ उनको दिया गया है पार्टी से, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और 2 बार मिनिस्टर भी थे, इतना सब कुछ देने के बाद इस बार अगर टिकट नहीं दिया तो क्या होता था अगर शेट्टर पार्टी छोड़ने जैसा काम नहीं करना बोल के येडियुरप्पा जी बोलते हैं। लेकिन इसी के मामले में हम जगदीश शेट्टर के जो कार्यकर्ता के साथ बात की है तो जगदीश शेट्टर के कार्यकर्ता बोलते जब येडियुरप्पा जी अपना 14th असेंबली के टाइम पे उन्होंने पार्टी बनाकर भाजपा के अपोजिट उन्होंने खड़े होके चुनाव लड़े थे, केजेपी पार्टी बनाए थे ना, उस टाइम पे भाजपा सही था क्या? हाँ, वैसे तो हमारे जगदीश शेट्टर नहीं कर रहे ना, जगदीश शेट्टर तो पार्टी छोड़ रहे लेकिन पार्टी नहीं बना रहे, आप तो पार्टी बनाए थे। इस तरह बातें जो जगदीश शेट्टर के कार्यकर्ता लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब मामला में देखना पड़ेगा। जगदीश शेट्टर रिजाइन तो दे दिए है, पार्टी के लिए भी दे दिया और अपने शासक स्थान के लिए भी दे दिए। अभी अब वो क्या डिसीजन लेंगे अभी तक अपडेट नहीं मिला, जैसे ही अपडेट मिलते हैं हम आपको अपडेट करेंगे। आज का एक कर्नाटक इलेक्शन का इतना ही अपडेट था और एक नया अपडेट को लेकर हम फिर नया वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।